अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना आलू के जो है पुलाव राइस बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आपने गोश्त का पुलाव तो खाया होगा, लेकिन ये आलू वाला पुलाव आप खुद बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो उसके लिए आप चीज़ें नोट डाउन कर लें। ये मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, 2 प्याज जाएंगे इसमें। अच्छा, हम इसकी यखनी तैयार करेंगे जैसे कि हम गोश्त के साथ यखनी बनाते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ले लिया है, 1 टेबल स्पून भर के जो है ये साबुत धनिया है, 1/2 टी-स्पून ज़ीरा है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी छोटी सी, उसको मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, जिसमें 2-4 लौंगे हैं और 2-4 काली मिर्चें हैं और 1 सिनेमन स्टिक है और ये तेज़पात है और 1 टेबल स्पून नमक है। तो इसको हम 2 गिलास पानी में और ये सब चीज़ें डाल देंगे और इसको बॉईल होने तक 10 मिनट तक पकाएंगे। उसमें 1 चम्मच डाल देंगे हम वाइट विनेगर। ठीक है, अब इसको हमने जो है ना अच्छी तरह बॉईल करना है। आगे का काम फिर मैं आपको बताऊंगी। इसको चाइनीज़ राइस भी कहेंगे और पुलाव भी कहेंगे, यानी कि आलू का चाइनीज़ पुलाव। और इसमें मैं ये सॉसेजेस डालूंगी, जिससे ये चाइनीज़ का टच आएगा इसमें। और सोया सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस डलेगा। 2 टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी। ये बासमती राइस ले लिए मैंने, इनको मैं 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के और आधे 15-20 मिनट के लिए भिगो दूंगी। तो ये देख लें, ये चावल हैं, तो ये मैं भिगो देती हूँ और ये मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और ये देखिए अच्छी तरह ये बॉईल हो गया है। तो अब हम इसको कर देंगे साइड पे और अब दूसरी पतीली रखेंगे। और ये देखें, साबुत गरम मसाला हमने थोड़ा सा ले लिया, जिसमें बादियान का फूल है, तेज़पात है और थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। ये हम डाल देंगे ऑयल में। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 मैंने प्याज अच्छे मीडियम साइज़ की ली हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। अब ये देखिए प्याज अच्छी तरह हो गई है ब्राउन। तो अब हम जो है ये मसाले इसमें डालेंगे, जिसमें ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी इमली ले ली है, ये 4 से 5 आलू बुखारे हैं, ये 2 चम्मच मैंने ये बम्बई बिरयानी मसाला ले लिया है, और ये 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और नमक है। ये हम मसाले डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और वो अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं, आलू को हम धो लेते हैं। और ये देखें, ये आलू एक के मैंने 2-2 कर लिए हैं, यानी कि फुल आपने कटिंग नहीं करनी। बस अब आलू के साथ इसको 5 मिनट भूनना है और 1 गिलास पानी डाल के आलू को छोड़ देना है गलने के लिए। अब ये देखिए आलू गल गए हैं। तो अब हम ये 2 टमाटर हमने ये डाले हैं और 3 हरी मिर्चें ये डाल दें इसमें। और ये सॉसेजेस अगर हो तो आप डाल दें, वरना अगर आपके पास चिकन हो तो चिकन डाल दें। मेरे पास अभी चिकन नहीं थी तो मैंने ये सॉसेजेस डाल दिए, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाइनीज़ टेस्ट आ जाता है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो हमने दही मिर्चों के साथ, ये देखें, दही हमने मिर्चों के साथ जो है ग्राइंड कर लिया था, तो ये भी डाल देंगे हम। और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस, ये देखें, ठीक है, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें आप। इससे इसका चाइनीज़ टेस्ट हो जाएगा पुलाव का, बहुत मज़े का। और ये सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ठीक है। बस अब आपने इसको अच्छी तरह करना है मिक्स और डालने हैं राइस। और ये देखिए अच्छी तरह हो गए मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे ये राइस, ठीक है। ये आधा किलो लिए थे और आधा किलो ये आलू थे। और अब पानी इसमें डालने की बारी आई है। तो अब हमने जो पानी इसका बनाया था यखनी वाला, तो वो हम पानी डाल देंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। बाकी हम इसको रख देंगे दोबारा फ्रीज़र में। तो बस पानी हमने
बहुत कम डालना है क्योंकि चावल भीगे हुए और ये बासमती राइस है तो इसमें चावल में पानी कम डलता है। तो बस इतना, ये देखें इस जब चावलों के ऊपर से हम इतना देखेंगे ना तो इतना ये ऊपर आना चाहिए, बस इतना पानी, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे बस। तो ये पानी इनफ हो गया है बस। अब इसमें आप इसी टाइम आप ये मिक्स करके इसको चम्मच से आप इसमें नमक चखें। अगर नमक बराबर है तो ठीक है, वरना आप इस टाइम आप नमक डाल सकती हैं। बाद में डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अब ये जो है 15 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद जैसे ही दम पे लगेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें इसका पानी रह गया है अब कम, और ये देखें बेहतरीन अच्छे इसमें कलर देखें आप, पुलाव का कितना प्यारा कलर आया है। और बस अब मैं ये देखें पानी कम रह गया है, तो अब बस इतने जब हम ये बिल्कुल खुश्क हो जाए ना तो फिर हम नीचे तवा रख के और 10 मिनट के ये तेज़ आंच पे रखेंगे। और ये देखें अब हो गए हैं चावल, तो 5 मिनट और रखूँगी, थोड़ा सा इसमें है अभी, थोड़े दम पे और होंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए रेडी हो गया है ये, और बहुत ही मज़े के बने हैं। कभी आपका जैसे चिकन या गोश्त ना हो तो फिर आप ये वाली पुलाव ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर इसको वीडियो को मेरी आपने जो है ट्राई करना है और उसमें कमेंट्स पे अपने राय ज़रूर देनी है, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना है। और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना, क्योंकि इसमें सॉसेजेस जो डले हैं और ये सोया सॉस और चिली सॉस जो डाला है मैंने, उससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये ग्रीन चटनी है, इसके साथ ये यूज़ करें, सैलेड बनाएं और बहुत ही मज़ेदार आपका पुलाव तैयार है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास चिकन हो तो आप पुलाव बनाएं, आपके पास आलू हो तो आप बहुत मज़े का पुलाव बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।